महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद नवनीत राणा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। नवनीत राणा ने सोमवार को एक चुनावी रैली में कार्यकर्ताओं से कहा कि वह वोटरों को बूथ पर लाने का काम करें। वे इस भ्रम में न रहें कि कोई मोदी लहर है। नवनीत राणा के इस दावे के एक दिन बाद शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और शिवसेना हमलावर हो गई है। दोनों दलों ने मंगलवार को कहा कि नवनीत राणा सच बोल रही हैं, जो बीजेपी की ओर से दिखाई गई हताशा से साफ है। दरअसल नवनीत राणा ने सोमवार को अपने अमरावती लोकसभा सीट की एक रैली को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। बैठक में मीडिया को अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके बयान देने का वीडियो अब वायरल हो गया है। राणा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें यह चुनाव ऐसे लड़ना होगा जैसे कि यह ग्राम पंचायत चुनाव हो। हमें दोपहर 12 बजे तक सभी मतदाताओं को बूथ पर लाना होगा और उन्हें वोट देने के लिए कहना होगा। राणा ने कहा कि इस भ्रम में मत रहिए कि कोई मोदी लहर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थी। दरअसल नवनीत राणा ने 2019 में अविभाजित एनसीपी की ओर से समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट जीती थी और इस बार उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। राणा के इस बयान पर विपक्षी एनसीपी और शिवसेना उनके बयान पर तुरंत हमलावर हो गए हैं। की मोदीजीची हवा आहे। 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती, तर त्या फुग्यात कोणताही कार्यकर्ता राहू नये। ज्या पद्धतीने मीडियामध्ये काही गोष्टी एडिट करून विरोधकांकडनं जे बातमी उलटा दाखवण्याचे जे प्रयत्न करत आहे, त्यांना सगळे ऑपोजिशन वाल्यांना माझं एक सांगणं आहे की या देशामध्ये या देशाची जनतेसोबत जे उमेदवार आहे ते भारतीय जनता पार्टीची एक उमेदवार म्हणून अमरावतीमध्ये आज आम्ही सगळे मोदीजींचे नावाने लोकांकडे जात आहे, मोदीजींचा नमस्कार सांगताय, मोदीजींचे विकास कामं आम्ही सांगताय आणि पूर्ण देशामध्ये कोणताही ऑपोजिशन व्यक्ती त्यांच्या समोर नाही। तो मोदीजींची हवा आहे, होती आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहणार आहे। देशाची प्रगतीसाठी हे मोदीजी आवश्यक आहे आणि अबकी बार 400 पार आणि मोदीजी परत एकदा 2024 मध्ये हे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री होणार आहे। त्याच्याच सोबत आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहेब जे आमचे नेते आहे, त्यांच्याबद्दल ना सांगताना अशा पद्धतीने एडिट करून ते विरोधक काही ना काही काम करण्याचं हा पूर्ण प्रयत्न करत आहे। मला त्यांना एकच सांगणं आहे की आमचे बावनकुळे साहेब हे आमचे नेते आहे आणि मी जे बोलली होती ते अचलपूर मतदारसंघाचे जे आमदारांनी माझ्यावर, रवीजीवर आणि माझ्या मुलांवर जे बोलले होते, मी हे शब्द त्यांच्यासाठी वापरला होता। मला असं वाटतंय विरोधकांनी हा सगळी यंत्रणा करण्यापेक्षा लोकांमध्ये जाऊन लोकांचे हिताकरिता आपण बोललो पाहिजे, नाही की या गलिच्छ राजकारण करण्याचा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे। आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे उमेदवार आहे, मोदीजींचे नावानी मत प्रत्येक ठिकाणी जाऊन मागताय की देशाच्या विकासाकरिता मोदीजींना मतदान करा, देशाचे हिताकरिता मोदीजींना मतदान करा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।